आज वाराणसी में ज्ञानवापी में सर्वे का तीसरा और आखिरी दिन। सुबह 8 बजे शुरू होगा सर्वे। 17 मई को कोर्ट कमिश्नर अदालत में सौंपेंगे सर्वे की रिपोर्ट। दूसरे दिन गुंबद और पश्चिमी दीवार का हुआ था सर्वे। अभी तक के सर्वे से दोनों पक्ष संतुष्ट। दूसरे दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्षकारों का दावा, अब तक जो मिला उससे उनके दावे और मजबूत। और हम सही दिशा में हैं और ये एक साक्ष्य कलेक्ट करने की एक्सरसाइज है जो एडवोकेट कमिश्नर की अध्यक्षता में चल रही है। और मुझे लगता है जितनी बातें हमने अपने दावे में कही थी काफी हद तक सारी चीजें मिलेंगी, सच साबित हो रही। हिंदू पक्ष के दावे पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कुछ भी कहने से किया इनकार। कहा कोर्ट में रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा किसको क्या मिला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने काशी मथुरा विवाद को नेहरू से जोड़ा। बोले उनकी तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से विवाद। केवल काशी मथुरा अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा बल्कि देश में आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा देना चाहिए। ज्ञानवापी सर्वे पर ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। बिना नाम लिए कहा वो करते हैं भ्रम और भय की राजनीति। भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। वाराणसी में सर्वे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भी सघन जांच। पीएम मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जाएंगे नेपाल। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह दिल्ली से यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। फिर हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे लुम्बिनी। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा और पीएम मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 2014 के बाद पीएम मोदी की 5वीं नेपाल यात्रा। पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां। बुद्ध जयंती के मौके पर माया देवी मंदिर में नेपाल के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पूजा अर्चना। महामाया देवी मंदिर में विशेष पूजा के बाद भारतीय मठ का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के शिलान्यास समारोह में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। नेपाल से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर के महानिर्वाण स्तूप के भी करेंगे दर्शन। माया देवी मंदिर में पूजा के बाद पीएम मोदी मंदिर परिसर में पवित्र पुष्करणी तालाब और अशोक स्तंभ की करेंगे परिक्रमा। पीएम की यात्रा से भारत नेपाल संबंध होंगे और मजबूत। चीन को चुभ रही पीएम मोदी की नेपाल यात्रा। आज यूपी दौरे पर पीएम मोदी पहले कुशीनगर से जाएंगे नेपाल और फिर शाम को लखनऊ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम आवास पर बैठक करेंगे पीएम मोदी। सरकार की प्राथमिकताओं और सुशासन के बारे में मंत्रियों को टिप्स देंगे पीएम। योगी सरकार 2.0 बनने के बाद पहली बार सभी मंत्री करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात।
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले पूरे शहर को किया गया रोशन, लाइटिंग से जगमगाई राजधानी। असम में जारी है बाढ़ का प्रकोप, पहाड़ी इलाकों से आई पानी के प्रकोप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। कई जिलों में उफान पर नदियां, बाढ़ से रेलवे पटरियां जलमग्न, कटान के बाद हवा में झूलती दिखी रेलवे पटरी, कई ट्रेनें कैंसिल। सिलचर में बाढ़ की विनाश लीला, गुवाहाटी एक्सप्रेस के सैकड़ों मुसाफिर बीच रास्ते में फंसे। एयरफोर्स ने किया 115 मुसाफिरों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, यात्रियों ने एयरफोर्स के जवानों को बताया देवदूत। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आपातकाल, अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन को मजबूर हुए लोग। केरल के थेंगापत्तम तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आई सामने, बहादुर जवानों ने 3 मछुआरों को समंदर में डूबने से बचाया। तमिलनाडु सीमा से सटे समंदर में मछली पकड़ने उतरे थे मछुआरे, भारी बारिश की वजह से मुश्किल में फंसी जान, मछुआरों ने जताया कोस्ट गार्ड का आभार। नोएडा के एक रेस्टोरेंट में वेटर की जगह खाना परोस रहे हैं रोबोट, सेक्टर 104 में है रोबोट वाला रेस्टोरेंट। फिलहाल 2 रोबोट लोगों तक पहुंचा रहे हैं मनपसंद डिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की तकनीक से करते हैं काम, हर टेबल का डेटा रहता है फीड। राजस्थान के बीकानेर में जंगल में लगी आग, बज्जू इलाके की इंदिरा गांधी नहर के पास वन क्षेत्र में आग से अफरा तफरी। चारधाम में यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 36, बद्रीनाथ में दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन, केदारनाथ में भी भारी भीड़। चारधाम यात्रा के इंतजामों पर उठ रहे हैं सवाल, उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने कहा ऑल इज वेल, अब नहीं होगी दिक्कत। गुजरात में बीजेपी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह और सीएम ने लिया हिस्सा। अहमदाबाद में बीजेपी के चिंतन शिविर में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति, महंगाई से लेकर कई मुद्दों पर भी चर्चा। हार्दिक पटेल ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और दिग्गज दिवंगत बीजेपी नेता भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, ट्वीट में उनके अंत्योदय मिशन को सराहा। उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिनों के चिंतन शिविर का समापन, आखिरी दिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले मेरी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा शॉर्टकट नहीं पसीने से खड़ी होगी पार्टी। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी का ऐलान, 2 अक्टूबर से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा होगी शुरू। जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी टू कश्मीर, भारत जोड़ो यात्रा, beginning on गांधी जयंती। कांग्रेस अध्यक्ष के सहयोग के लिए बनेगी कमेटी, सीडब्ल्यूसी के सदस्य मुद्दों की तय करेंगे रूपरेखा। राहुल गांधी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में करेंगे आदिवासी रैली को संबोधित, बनेश्वर धाम में पुल का करेंगे शिलान्यास। बुद्ध पूर्णिमा से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, बिहार के गया में पुलिस ने निकाला शांति मार्च। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में प्याज की सही कीमत न मिलने से किसानों में नाराजगी, किसानों ने बांटा 200 क्विंटल मुफ्त प्याज, बोरी भर प्याज ले जाते दिखे लोग। कौशाम्बी में एक लड़के के साथ श्रीलंका की लड़की ने रचाई शादी, 20 दिन का टूरिस्ट वीजा लेकर आई लड़की ने की शादी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत यूपी के कई शहरों में बजाए जाएंगे पीएसी के बैंड, स्मारकों पर सुनाई देगी देशभक्ति की धुन। महाराष्ट्र के गोरेगांव की रैली में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर साधा निशाना, बीजेपी नेताओं के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। आम्ही 5 स्टारचं राजकारण नाही केलं, जमिनीवरचं राजकारण केलं आहे। फडणवीस ने उद्धव की सभा को बताया कौरवों की सभा, भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने फिर साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में मातोश्री के लिए वसूली का हो रहा काम। कश्मीर में अगर मैं जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ तो मैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? इसका उत्तर उद्धव ठाकरे ने देना चाहिए। केरल में भी केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 2020 पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का होगा गठबंधन।
रेप केस में राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित को गिरफ्तार करने जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस, लेकिन नहीं हो सकी गिरफ्तारी। बेटे पर लगे रेप के आरोपों पर बोले मंत्री महेश जोशी, कानून पर मुझे भरोसा, पूछताछ में पुलिस की हर संभव मदद की जाएगी। मेरे को जितनी मीडिया से जानकारी होती है, और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, कानून को अपना काम करने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, कृपा करके मीडिया ट्रायल नहीं करें। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी, राज्यपाल ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़, राकेश टिकैत गुट से अलग हुए बीकेयू के नेता, यूपी, एमपी और उत्तराखंड के किसानों का फैसला। बीकेयू में बगावत पर बोले राकेश टिकैत, कुछ लोगों के जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, बागी नेताओं को किया बर्खास्त। क्या पता 13 महीने जिन्होंने बिल का समर्थन करा, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में जाते रहे, वहां पर लंगर भंडारा चलाते रहे, आज भी उनका बिल को बढ़िया बताया। लखीमपुर खीरी में अतिक्रमण हटा रहे बुलडोजर से टूटा दुकानदार का पैर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया वीडियो, योगी सरकार पर साधा निशाना। एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर केजरीवाल ने आज सुबह 11 बजे बुलाई बैठक, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से करेंगे बात। यूपी डीजीपी को हटाए जाने पर बोले अखिलेश यादव, कहा उनका चयन करने वाले भी दोषी। सीएम योगी की गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, पहले दिन सीएम ने गोरखपुर को दी 143 करोड़ की योजनाओं की सौगात। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 334 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास, कहा गेहूं का निर्यात बंद कर 10 दिनों के लिए फिर खोली जाएंगी मंडियां। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान। और आज मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। पठानकोट के जैतपुर पोस्ट पर बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी घुसपैठिया, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। पठानकोट के बमियाल बॉर्डर पर देखा गया ड्रोन, फायरिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ भागा। पुलवामा में आतंकी हमला, सीआरपीएफ की गश्ती टीम पर फायरिंग। पुलवामा और शोपियां को जोड़ने वाले पुल पर हुआ हमला, मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती, आतंकी फरार। कटरा की त्रिकुटा पहाड़ी पर जंगल में लगी आग, हालांकि यात्रा पर कोई असर नहीं। नोएडा के सेक्टर 113 में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, सभी 5 बदमाश गिरफ्तार। कलेक्शन एजेंट से कैश लूट के आरोपी थे बदमाश, एक फरार बदमाश की तलाश में पुलिस, 2 बाइक लूट के 3.5 लाख कैश के साथ तमंचा और कारतूस बरामद। बाराबंकी में NH 28 पर दिखा तेंदुआ, टोल प्लाजा के पास एक शख्स पर किया हमला, वन विभाग ने संभाला मोर्चा, 15 दिन से है आतंक। लखीमपुर खीरी में भालू का बाइक सवारों का पीछा करते वीडियो वायरल, दुधवा टाइगर रिजर्व का है वीडियो। जयपुर में एक दुकान पर बदमाशों ने बोला धावा, बदमाशों की पिटाई से महिला गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में पारा 49 डिग्री के पार, मंगेशपुर इलाके में 49.2 डिग्री तापमान दर्ज। राजस्थान के 10 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट, आज फिर धूल भरी आंधी के आसार। जोधपुर में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल, मशीनों से पानी का किया जा रहा छिड़काव। एमपी में भी बढ़ते पारे ने किया परेशान, गुना में हीट वेव ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की रेत पर तस्वीर उकेर कर दी श्रद्धांजलि। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पहली बार थॉमस कप पर किया कब्जा। भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जीता थॉमस कप, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात कर दी बधाई। यस सर। ऐतिहासिक जीत पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई, 1 करोड़ के नकद इनाम का किया ऐलान। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आईपीएल के पहले मुकाबले में गुजरात ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया, जीत के लिए मिला था 134 रन का लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो बने सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा, 67 नाबाद रन बनाकर टीम को दिलाई जीत।
चेन्नई पर जीत के बाद आईपीएल में नंबर 1 पर बरकरार है गुजरात की टीम। 9वें नंबर पर है धोनी की टीम। वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से दी मात। लखनऊ के बल्लेबाज फिर फेल, रोमांचक हुई प्लेऑफ की जंग। राजस्थान के 178 रन के जवाब में लखनऊ की टीम 154 रन पर सिमटी। राजस्थान जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची।